प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कल का आपने होमवर्क कंप्लीट कर दिया होगा। और कल मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर हमारे ये क्लास 10th का वीडियो लेक्चर की सीरीज में हमारा ये लेक्चर नंबर दूसरा है। मैं बहुत शॉर्ट लेक्चर आपको बना के दे रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। एक टॉपिक का एक मैंने कल के टॉपिक में आपको इक्वल डिवीजन लेमा आपको दिया था बना के। और आप ये हमारा यूट्यूब चैनल है डीपी सर मैथ्स 9411259472 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। लेक्चर नंबर 2 क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर। पहला टॉपिक हमारा इक्वल डिवीजन लेमा हो चुका है, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। इक्वल डिवीजन लेमा कुछ नहीं था, टू पॉजिटिव इंटीजर को हम कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे हम पहले डिवाइड करते थे इसी तरह से यहाँ डिवाइड किया है। तो गिवन एनी टू पॉजिटिव इंटीजर there exists to another positive integer q and r such that a बराबर q plus r। मतलब टू पॉजिटिव इंटीजर को इस एक डिवाइड की तरीके से रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके को हम इक्वल डिवीजन लेमा बोलते हैं। अब आता है इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम। इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम एक टेक्निक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, टू पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ निकाल सकते हैं। टू पॉजिटिव इंटीजर बराबर नहीं होने, मतलब दो इंटीजर बराबर नहीं होने चाहिए, एक बड़ा और छोटे तो होंगे ही, मतलब बड़े छोटे तो होंगे ही बट बराबर नहीं होनी चाहिए। टू पॉजिटिव इंटीजर का हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पर एक आज जैसे कि इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम, इक्वल मैथमेटिशियन का नाम हो गया, इक्वल मैथमेटिशियन हो गया, डिवीजन डिवाइड से आया। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। एल्गोरिथम इज द सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप व्हिच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मतलब एल्गोरिथम एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर है जो एक वेल डिफाइंड स्टेप की एक प्रोसीजर है जो हम किसी प्रॉब्लम को पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करती है। ठीक। लेमा क्या होता है? लेमा एक मैथमेटिकल लेमा एक वो स्टेटमेंट होते हैं जो सेल्फ प्रूफ होते हैं और जिनकी सहायता से दूसरे स्टेटमेंट को हम प्रूफ करते हैं। लेमा क्या होता है? लेमा इज द सेल्फ प्रूफ स्टेटमेंट और लेमा की सहायता से हम थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो लेमा क्या है? लेमा इज द ए प्रूवन स्टेटमेंट या लेमा इज द सेल्फ प्रूफ स्टेटमेंट विद द हेल्प we prove with the help of proof lemma with another statement on it। अब देखिए इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम is a technique to compute the HCF of two given positive integer। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, HCF निकालने के लिए हम यूज करेंगे इसे। क्या है इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम में? क्या है इक्वल डिवीजन? एक एल्गोरिथम है। इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम इज ए टेक्निक। ये क्या है? ये टेक्निक है टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कहने का मतलब ये है जो इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम है वो एक वर्किंग प्रोसीजर है, वो एक वर्किंग मेथड है, एक वर्किंग प्रोसीजर है जिसकी सहायता से हम टू पॉजिटिव इंटीजर नंबर का एचसीएफ निकालते हैं। ये अब वर्किंग रूल क्या है, इसको निकालते कैसे हैं वो मैं यहाँ पे वर्किंग रूल एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ चीजें। वर्किंग रूल फॉर इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ ए, मतलब वर्किंग रूल फॉर इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। ए और बी तो लिखा नहीं मैंने टू पॉजिटिव इंटीजर, पर पॉजिटिव इंटीजर है वो। स्टेप 1 ध्यान से देखना है। स्टेप 1 y इक्वल डिवीजन लेमा एक्सप्रेस a बराबर q प्लस r फॉर इंटीजर q एंड r। इक्वल डिवीजन लेमा से इसमें बड़ा नंबर मैंने यहाँ a लेके चला हूँ तो इक्वल डिवीजन लेमा इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। डिजिट में भी यही होगा, न्यूमेरिकल डिजिट होंगे तो मैं एक क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन है इस तरह के, एक मैं करा दूंगा, ये 2 आप अपने घर पे कर देना, नहीं आए तो मुझसे फिर कल पूछना। y इक्वल डिवीजन लेमा एक्सप्रेस a बराबर q प्लस r फॉर इंटीजर q एंड r। v डिवाइजर है और r रिमाइंडर है। अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप यहां से हम r की आगे जो प्रोसीजर है पूरी वो सिर्फ r के ऊपर डिपेंड करती है। अगर यहां से इसमें अगर r की वैल्यू 0 आ जाएगी तो b हमारा r अगर 0 हो जाता है, अगर r की वैल्यू 0 हो जाएगी तो b हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा।
जब हम आर की वैल्यू 0 रहेगी वही स्टेप हमारा स्टॉप कर देंगे और बी जो डिवाइजर होगा वो हमारा एस स्टेप होगा। अगर आर की वैल्यू 0 नहीं आएगी तो हम रिपीट करेंगे प्रोसेस को। आगे देखिए, मैं इसको चीज को लिख के देखता हूं, नोट तो कर दिया होगा। लिखिए, इसमें नोट करके यहां लिख लीजिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं, नोट there are two cases are arise. There are two cases are arise, मतलब दो केस यहाँ उत्पन्न होते हैं। केस में क्या है, एक में क्या होगा, रिमाइंडर जो r है वो 0 हो जाएगा, एक में रिमाइंडर r 0 नहीं होगा। जिस केस में r 0 हो जाएगा वहां हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। जिस केस में रिमाइंडर r 0 हो जाएगा वहां हम स्टॉप कर देंगे, इसमें 0 नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे स्टेप, रिपीटेड स्टेप until r comes 0, until r comes, जब तक r की वैल्यू 0 नहीं आएगी तब तक हम रिपीट करते रहेंगे स्टेपों को। तो आप स्टेप नंबर 2 देख लीजिए, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, ठीक है, यही मैं लिखूंगा जो मैंने अभी लिखा है टेबल में। इफ r बराबर 0 देन वी, इफ r बराबर 0, ये बेटा ब्रैकेट में बंद कर लेना, ये अलग चीज है, ये मैंने यहाँ इसको अलग लगा दिया, ये अलग है, नोट है, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। इफ r बराबर 0 देन v is called the HCF of A and B, then v is called the HCF of A and B. If r बराबर 0, if r बराबर 0 then v is called the HCF of A and B, ठीक, एक पॉइंट 1 इसी में ही है। बट अगर r की वैल्यू 0 आ जाएगी, बट r नॉट इक्वल टू 0, अगर r की वैल्यू 0 नहीं आई, मान लीजिए केस आ गया, अगर r की वैल्यू 0 नहीं आती है then we apply lemma to v and r, then if r but r not 0 then we apply equivalent division lemma, EDL, equivalent division lemma v and r। यहां वैल्यू b की वैल्यू बड़ी रहेगी, b ग्रेटर देन r, ठीक। आगे आपने लेमा को अप्लाई किया, स्टेप 3 पे पहुंचेंगे हम, लेमा को अप्लाई करेंगे तो स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, लेट b बराबर, लेट b बराबर r क्यू डैश प्लस r डैश। देखिए ये हमारा नंबर है, r का डिवाइजर है, तो डिवाइजर ये डिवाइजर आएगा, टू अनदर पॉजिटिव इंटीजर q एंड r आते हैं, वो हमने अलग ले लिए। तो ये फ्रॉम सम, ये लेट बी और r q डैश और प्लस r डैश फ्रॉम सम q डैश एंड r डैश, सम इंटीजर है q डैश और r डैश, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, इंटीजर है, सम q डैश एंड r डैश। अब वही केस आ जाएगा, अगर r डैश बराबर 0 तो ये r क्या हो जाएगा, HCF आ जाएगा। इफ, ठीक है, इफ r बराबर
इफ ये आर डैश बराबर 0, इफ आर डैश बराबर 0 देन आर इज द HCF ऑफ A एंड B। अगर R 0 आ जाएगा, R डैश 0 आ जाएगा, तो R क्या आ जाएगा, HCF हो जाएगा A और B का। एंड इफ R डैश नॉट इक्वल टू 0, अगर R डैश की वैल्यू 0 नहीं आई, देन कंटिन्यू, तब हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू दिस प्रोसेस, continue this process until remainder becomes 0। ये है हमारा भाई इसका स्टेप नंबर सेकंड क्या था। अगर हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले ईडीएल लेवल तो लिख लिया, ये वाला भी क्यों था। अगर r बराबर 0 आ जाएगा तो ई स्टॉप हो जाएगा, b क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। r बराबर 0 नहीं आएगा तो हम स्टेप रिपीट करेंगे b और r के लिए। तो अगर मान लीजिए r0, इफ r बराबर 0, सेकंड स्टेप में इफ r बराबर 0 देन b इज कॉल्ड द एचसीएफ of A and B, but R not equal to 0, then we apply equal division lemma V and R। ठीक है, जैसे कि इसका मतलब कुछ भी नहीं है। तो बच्चों यहाँ मान लीजिए हमने A का V से डिवाइड किया तो Q मिलेगा और यहाँ R मिलेगा, बस ये इससे डिवाइड करेंगे तो इंटीजर होंगे। तो अगर R 0 आ जाएगा तो ये नहीं आएगा तो B और R में फिर अप्लाई कर देंगे। इसी स्टेप को हम रिपीट कर सकते हैं। अगले स्टेप में v, अगर r 0 है तो वो हो जाएगा नहीं है। मान लीजिए अगर r डैश बराबर 0, r 0 ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो, तो द्वारा एक्सप्रेस लेवल ईडीएल लेवल लगाएंगे। r बराबर v r q डैश प्लस r डैश फ्रॉम सब q एंड r डैश। इफ r डैश बराबर 0, अगर ये 0 हो जाएगा तो r क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और r 0 नहीं हुआ तो हम कंटिन्यू दिस प्रोसेस करेंगे, कब तक, जब तक हमें 0 नहीं मिलता है। अब आपने नोट कर लिया हो, मैं क्वेश्चन करवाता हूं। इसका देखिए मैं बुक से क्वेश्चन देखता हूं। हाँ देख, इससे आपके जो क्वेश्चन आपको करने हैं होमवर्क में, मान लीजिए आपके क्वेश्चन है, एक तो आपका है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 ये पेज नंबर 5 पे है। आप ऐसे करेंगे, अपने आप करेंगे। और ये क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज है ये, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट है, तीनों पार्ट में लिख दे रहा हूं। पहला पार्ट है 135 एंड 225, 135 एंड 225। दूसरा पार्ट है आपका 196 एंड 38220। ये तीसरा पार्ट है इसका 867 एंड 225। ठीक है, मैं आपको पार्ट ए करके बता रहा हूं, आप ये वाला पार्ट मैं आपको करके बता दे रहा हूं। ये कुछ एक ये और 2 ये 3 क्वेश्चन आप घर पे करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में मैं कर दे रहा हूं यहां। देखो यहां ले लीजिए, ये आपका है पार्ट ए। गिवन दैट, गिवन में ले लीजिए ए बराबर ले लीजिए 225
b बराबर ले लीजिए 135। आप इस तरह से इसको ले सकते हैं, क्योंकि यहां लिखेंगे हियर 135 इज लेस देन 225। जो 135 है वो 135 225 से कम है, तो हम क्या करेंगे हियर सो a बराबर 225 b बराबर 135, सो यूजिंग इक्वल डिवीजन लेमा, सो यूजिंग इक्वलिट्स डिवीजन लेमा। आगे से मैं इसे ईडीआर यूज करके आगे मैं इसको ईडीआर बोलूंगा, इक्वलिट डिवीजन लेमा। आप बच्चों ध्यान रखना। तो आप इसको आप देखिए यहां डिवाइड करके देख लीजिए। 135 का आपने डिवाइड किया। देखिए बच्चों ये डिवाइड करना कंपलसरी नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए डिवाइड करके देख रहा हूं। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये 135 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस 90। यहां पर देखिए r बराबर 0 नहीं है। देखिए ये हो गया, ये b हो गया, ये आपका q हो गया और ये r आ गया। स्टेप सेकंड में चले जाइए। स्टेप नंबर सेकंड लिखो सिंस r बराबर 90 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो अगेन अप्लाई इक्वलिट डिवीजन लेमा। ध्यान से देखना, फॉर 135 एंड 90। अब इन दोनों के बीच में अप्लाई करेंगे बी एंड आर के लिए। मैंने लिखा था बी एंड आर के लिए अप्लाई करेंगे। तो फिर यहां पे देख लीजिए, यहां डिवाइड करके देख लीजिए। 90 से डिवाइड करेंगे 135 में 1 बार चला जाएगा मुझे लग रहा है, और 45 बचेंगे, ये आर बचा। स्टेप थर्ड इसे आप लिख सकते हैं बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं 135 बराबर 90 इंटू 1 और प्लस 45 ये है। ठीक, ये देखिए ये 145। यहाँ पर फिर r 0 नहीं है। अब अगले स्टेप में फिर हम जाएंगे, तो एक थोड़ा सा मैं कर लीजिए। स्टेप नंबर थर्ड, ये स्टेप नंबर सेकंड था, स्टेप नंबर अच्छा ये स्टेप नंबर फर्स्ट था, ये स्टेप फर्स्ट था। यहाँ r 0 नहीं आया, स्टेप सेकंड में गए, फिर यहाँ 0 नहीं आया, स्टेप थर्ड में जाएंगे। अब ये स्टेप नंबर थर्ड है। स्टेप नंबर थर्ड में क्या बेटा, सिंस यहाँ लिखेंगे सिंस रिमाइंडर r बराबर 45 नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन वी अप्लाई ईडीएल इक्वलिट डिवीजन लेमा। फिर से अप्लाई कर देंगे, इक्वलिट डिवीजन लेमा फिर से अप्लाई करेंगे तो बनेगा ये 90 और 45 इंटू 2 बराबर इंटू प्लस ये 0 आ जाएगा। मतलब 90 45 इंटू 2 बराबर ये 0 आ जाएगा। आप चेक कर लें। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या है, सिंस r बराबर 0, बच्चों r बराबर 0 आ चुका है, तो लिख सकते हैं सो दैट HCF 135 और 225 बराबर 45। जिस केस में रिमाइंडर 0 आता है उससे पहले वाला रिमाइंडर, जिस केस में रिमाइंडर 0 आता है उस केस से पहले वाला रिमाइंडर क्या होता है, HCF होता है। या जिस केस में रिमाइंडर 0 आता है उसका डिवाइजर